नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा प्राचीन इतिहास का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने पाषाण युग के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उसमें पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ये चारों समय काल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ाया। कौन सा समय में आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, कृषि का अ, आविष्कार सब ये हुआ, वो सब हम पढ़ाते हुए आज हमारा सेकेंड क्लास है प्राचीन इतिहास का। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब इसके हिसाब से बढ़ते हुए हम आगे जाते हैं पहला क्वेश्चन के। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सबसे पहले किसने किया? दयाराम साहनी जी ने 1921 में किया है। अगला क्वेश्चन आइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया गया स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो का खोज दयाराम साहनी ने किया था। ये 1922 में किया था। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया, हड़प्पा सभ्यता का काल अंत माना जाता है। तो इसमें जो है 5000 से 4000 ईसा पूर्वी नहीं होगा, 6000 से 1900, 2600 से 1900, 1500 से 1000, 1000 से 600। तो इसका सेकंड आंसर होगा, लगभग में ये आता है, क्योंकि 2500 से 1750 किसी वैज्ञानिक जॉन मार्शल ने ये दिया है, कोई और इनके कम किंगडम ने कोई और दिया है इस हिसाब से। 1500 से 1000 तक जो है वैदिक युग का काल होता है। 1000 से 600 ईस्वी तक जो है उत्तर वैदिक युग का। अगला हम आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये था ग्रामीण, नगरीय, जनजातीय, घुमाकर नहीं, ये नगरीय था। यहाँ से पका हुआ ईंट का साक्ष्य मिलता है। ये नगरीय का डिजाइन सब कुछ मिलता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, महान स्नानागार कहाँ स्थित है? स्नानागार हड़प्पा, लोथल, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। अन्नागार पूछेगा तो हड़प्पा में है, लेकिन स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में। अन्नागार वहां भी है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में वो ज्यादा है, तो मोहनजोदड़ो में। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल जो है गुजरात में स्थित है। लोथल किस कारण से प्रसिद्ध है? लोथल जो है न, वहाँ गोदीबारा है। विशाल दुर्ग का कारण नहीं, सुपुत के कारण मंदिर का नहीं, गोदीबारा वहाँ जो है व्यापारिक एक जो है लोथल से ही समुद्री व्यापार किया जाता था, इसीलिए लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आ गया, कालीबंगा किस राज्य में है? गुजरात में है क्या, पंजाब में है क्या, राजस्थान में क्या, हरियाणा में? नहीं, कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है। जुते हुए खेतों का साक्ष्य यही मिलता है। अब अगला क्वेश्चन तो वही है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी। लोथल और धोलावीरा जो है ये दोनों गुजरात में है, और कालीबंगा है राजस्थान में, राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 नंबर का सी। अगला क्वेश्चन आ गया 11 नंबर का, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा, धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में ही स्थित होगा, राजस्थान में नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, ये गुजरात में ही स्थित होगा। उसके बाद आ गया, धौलावीरा किस कारण से प्रसिद्ध था? बंदरगाह था, सुपुत था, मंदिर था? नहीं, जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा था, क्योंकि इससे पहले जो था ताम्रपाषाण काल था, कांसा की था, कांस्य युग ही इसको कहा जाता है। नहीं पूछा है। सोना, सोना से भी परिचित था, लोहा से परिचित नहीं था। अगला क्वेश्चन आ गया 14 नंबर का, सिंधु घाटी का सभ्यता का लोग किस की लिपि कैसी थी? पढ़ी जा चुकी थी, अपठित थी,
ब्राह्मी थी, खोष्टी थी। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है लिपि है हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी का सभ्यता का लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए हम देंगे अपठित। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का हो गया, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय, देखिए हड़प्पा सभ्यता में दोनों ही था, एक तो व्यापार भी था, कृषि भी था, लेकिन इसमें जो हम व्यापार को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए आप लोग व्यापार को ही माने। कृषि व्यापार दोनों था, लेकिन व्यापार का ही महत्व इसमें ज्यादा है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु की आकृति मोहरे मिली है? घोड़ा। घोड़ा तो वहां मिला ही नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। हाथी, ऊंट नहीं, एक सिंग वाला बैल, यूनिकॉर्न उसका नाम है, एक सिंग वाला गेंडा का, इसको पूजा भी किया जाता था। हड़प्पा के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? गेहूं से भी था, जौ से भी था, चावल से था, आगे आलू से नहीं था। नहीं पूछा है, नहीं तो नहीं कि भाई नहीं। अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है, कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला है? कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण, देखिए मैन इनका बिजनेस कपास का ही था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता ही आंसर इसको देंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के घर मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? पत्थर से, कच्ची मिट्टी से, पक्की ईंट से, लकड़ी से। तो 19 का होगा आपका पक्की ईंट। सिंधु घाटी सभ्यता की नाली कैसे थी? खुली हुई थी, पक्की एवं ढकी थी, मिट्टी की थी, बांस की थी। तो इसका आंसर बी का हो जाएगा, पक्की एवं ढकी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता का पूजा का प्रमाण मिले हैं? विष्णु के, पशुपति शिव के, या बुद्ध के, या इंद्र के? तो इसमें पशुपति शिव का ही होगा, वहां पशुपतिनाथ का मोहरे मिले हैं। मात्र देवी का मृत्यु किस बात का संकेत देता है? मात्र देवी युद्ध का, उर्वरकता का, पूजा, शिक्षा का, व्यापार का, शिक्षा था ही नहीं, ये उर्वरकता का पूजा देता है, गर्भ से पौधा निकला हुआ मिला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? बंदरगाह आ गया ना, बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है, धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा। तो इसका होगा लोथल, इसको इसी को गोदीबारा भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मानकृत बाट किस पदार्थ से बने थे? सेलखरी से होगा, सेलखरी इसमें है ही नहीं। 24 का आंसर आपका बी होगा, बाट है तो पत्थर होगा, क्योंकि लकड़ी तो उस समय बनाता नहीं है, लोहा था नहीं, तांबा था, लेकिन उसका बाट बनाया नहीं जाता था। तो बाट पूछा है, कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं, तो इसीलिए पत्थर होगा। निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है? बड़ा नगर अगर मानने का बात हुआ तो इसमें पूछा जाएगा, तो इसमें भारत में तो यही है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ही सबसे ये जो भारत में है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन हो गया 26 का, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरा स्थल कौन सा है? ये भी डबल क्वेश्चन आ गया, इसका भी होगा राखी गढ़ी। नृत्यज्ञ डांसिंग गर्ल का कांस्य का प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? डांसिंग गर्ल का जो है प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पुरहुत राजा किंग की मूर्ति कहाँ से मिला है? राजा का मूर्ति तो वहीं से मिला है, राजा का मूर्ति आपको मिला